बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा मजा है। अब सब टॉयलेट यहीं पर करते हैं, सारे इलाके का जिले का इंसान यही करता है। बाथरूम भी है एक, उसमें लेटरिन बाथरूम का 10 रुपए लगते हैं चार्ज। हम बहुत मना करते हैं, नहीं मानते लोग। तो आप क्या चाहते हैं ना, सरकार को क्या करना चाहिए? सफाई होनी चाहिए। क्या बोलूं? इस पूरी समस्या के बारे में, यहाँ की जो ये स्थिति है, देखो वहाँ पे भी देखो लोग खुले में टॉयलेट कर रहे हैं। अब क्या करे, देखो पाकिस्तान में जाके शौचालय बनाया है, जाकर पाकिस्तान में शौचालय बना है। हाँ, मतलब काफी दूर है वो यहाँ से। हाँ, यहाँ से काफी दूर। पब्लिक यहाँ पे बसे हैं, यहाँ पे जब तक खुद शौचालय जाए लेडीज को ही, तब तक बस छूट गई। क्या फायदा ऐसा शौचालय बनवाने? तो वहाँ शौचालय ये था, यहाँ तोड़वा फोड़वा के हिलने लगा दिया। शौचालय यहाँ बना था बीचों दोनों चारों तरफ के, यहाँ तोड़वा फोड़वा के हिलने लगा दिया। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ लोगों से, कई लोगों से उनकी राय जानी, उन्होंने बताया अपनी परेशानियों के बारे में। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या नगर निगम को, सरकार को, यहाँ के एमएलए को इन लोगों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यहाँ की गंदगी उनको नहीं दिखाई देती? क्या उनको नहीं दिखता कि यहाँ से कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, कितनी बीमारियां लोग झेल रहे हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूँ साइन लाल कुएं में NH 24 के नीचे, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की सिचुएशन। इतनी गंदगी और इतनी स्मेल कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आगे सिचुएशन दिखाती हूँ। देखिए किस तरह यहाँ पे गंदगी की गई है, और यहाँ पर लोग स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं। वो कितने मजबूर हैं कि वो इतनी गंदगी में स्टॉल लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम वालों को थोड़ी भी यहाँ की चिंता नहीं है। कितनी गंदगी में कितनी बीमारियां, कितने मच्छर और कितनी बुरी हालत हो जाती है, और बारिश के दिनों में तो और भी ज्यादा। अभी हम यहाँ पे जो लोग स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं, जो इतनी गंदगी में, इतनी गंदी स्मेल में काम करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर वो कैसे इस बदबू को बर्दाश्त करते हैं। अभी हमको यहाँ पर एक आंटी मिली है, हम इनसे पूछेंगे, आंटी यहाँ पर इतनी गंदगी है और यहाँ पर इतनी ज्यादा स्मेल है। बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा मजा है। अब सब टॉयलेट यहीं पर करते हैं, सारे इलाके का जिले का इंसान यही करता है। कितने रोक लो, नहीं रुकता कोई भी। यहाँ पे साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता। और आप कब, कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो? साल हो गए, 20 साल से हम यहीं पर काम करते हैं। हम अंकल से पूछेंगे कि उनका क्या विचार है इस पूरी स्थिति के बारे में। यहाँ दिन प्रतिदिन गंदगी फैली रहती है, और बाथरूम भी है एक, उसमें लेटरिन बाथरूम का 10 रुपए लगते हैं चार्ज। उसके अलावा यहाँ आने वाले पब्लिक हैं, रोजमर्रा की जो आते हैं, लोकल भी आते हैं, उनके लिए वॉशरूम लेडीजों के लिए और पुरुषों के लिए अलग से होना चाहिए, जो निःशुल्क रहे। जैसे कि अभी अंकल ने बताया कि यहाँ पर वॉशरूम तो है, लेकिन उसमें 10 रुपए हमें देने पड़ते हैं वॉशरूम यूज करने के लिए। तो उनका कहना ये है कि हमें पब्लिक टॉयलेट और बनवाने चाहिए, जहाँ पर फ्री में हम लोग पब्लिक टॉयलेट यूज कर पाए। सही बात है। यहाँ पर जो जेंट्स लोग होते हैं, फीमेल्स तो नहीं ही करेंगे, लेकिन जो मेल होते हैं वो यहाँ पर आके पब्लिक में वॉशरूम करते हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर इतनी, यहाँ पे उससे भी ज्यादा गंदगी है। और हम उनसे पूछेंगे कि वो इतनी गंदी बदबू में काम कैसे कर रहे हैं। आप बताओगे कि यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल है और इतनी गंदगी, आप यहाँ पे काम कैसे कर रहे हो? लोगों से मना करते हैं, नहीं मानते, सब करते रहता है, बदबू कमा रहा है। और कोई नगर निगम वाले ध्यान नहीं देते होंगे यहाँ पे। हम बहुत मना करते हैं, नहीं मानते लोग। तो आप क्या चाहते हैं ना, सरकार को क्या करना चाहिए? सफाई होनी चाहिए। वॉशरूम्स बनने चाहिए। हाँ, वॉशरूम लेटरिन बाथरूम बननी चाहिए। मैं यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं खड़ी हो पा रही, मैं 10 सेकंड यहाँ पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, और ये लोग पूरे दिन यहाँ पे काम करते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या? यहाँ पे हमें एक और अंकल मिले हैं जो सरकार पे बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। अब उनकी राय जानते हैं। छीनने को तैयार है। अंकल बोलिए, क्या बोलूं? इस पूरी समस्या के बारे में, यहाँ की जो ये स्थिति है, देखो वहाँ पे भी लोग खुले में टॉयलेट कर रहे हैं। अब क्या करे, देखो पाकिस्तान में जाके शौचालय बनाया है, जाकर पाकिस्तान में शौचालय बना है। हाँ, मतलब काफी दूर है वो यहाँ से। हाँ, यहाँ से काफी दूर। पब्लिक यहाँ पे बसे हैं, यहाँ पे जब तक खुद शौचालय जाए लेडीज को ही, तब तक बस छूट गई। क्या फायदा ऐसा शौचालय बनवाने? तो वहाँ शौचालय ये था, यहाँ तोड़वा फोड़वा के हिलने लगा दिया। शौचालय यहाँ बना था बीचों दोनों चारों तरफ के,
यहाँ तो लोग अफड़ेवा के हिले लगा दिया, वो भी बना जाकर 10 साल में बना जाकर पिछली साल बन के तैयार हुआ, क्या फायदा। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 10 सालें हो गई और यही स्थिति है यहाँ की? यही स्थिति यहाँ पे है। आपको यहाँ एक गिलास पानी पीने को नहीं मिलेगा, है राम राज्य। कहते हैं कि लगा जल ही जीवन है, एक गिलास पानी पीने को नहीं मिलेगा, खरीदो मोल लेके पियो पानी। जबकि 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा जमीन है, घर घर पानी बिकवा दिया, गली गली पानी बिकवा दिया। हाँ तो फिर बस ठीक है, तो आपने देखा कि अंकल ने कितनी सही बात की है कि यहाँ पे टॉयलेट है, फिर वही बात की वो बहुत दूर है, वहाँ तक जाने में लोगों की बस छूट जाती है, तो क्या ही फायदा है इसी। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ कई लोगों से उनकी राय जानी, उन्होंने बताया अपनी परेशानियों के बारे में, लेकिन फिर वही सवाल कि क्या नगर निगम को, सरकार को, यहाँ के एमएलए को इन लोगों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यहाँ की गंदगी उनको नहीं दिखाई देती? क्या उनको नहीं दिखता कि यहाँ से कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, कितनी बीमारियां लोग झेल रहे हैं? आखिरी में मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या सरकार के लिए आम जनता मैटर ही नहीं करती? उनको नहीं दिखता कि लोगों की परेशानियां क्या है? वो सिर्फ अपने में लगे हुए हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वोट के नाम पे आके सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं। मैं कनिष्का त्यागी, कैमरा पर्सन आकाश के साथ, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए ब्रीफ एक्स स्कोर के साथ।